हेलो एवरीवन, हमारे इस मैथमेटिक्स के सीरीज़ की ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो मेरी नहीं देखी है तो इससे पहले जाएं, फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद अभी हम सेकंड वीडियो पे आए हैं। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको सेकंड समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने चिन्हों का नियम पढ़ा था, किस तरीके से हम उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। प्लस माइनस वाला नियम मैं बाद में बताऊँगा आपको, पहले हम मल्टीप्लाई वाला देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा देखो, मैंने लिखा हुआ संख्याओं का गुणनफल। तो जब भी हम संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैसे जब हम छोटे होते हैं तो हमको तो जनरली गुणा करने के लिए दे देते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए दे देते हैं, है ना। मगर जब हम 6 से लेकर आगे वाली क्लासेस में जब हम रन करते हैं, 7th 8th 9th 10th में जाते हैं, तो हमें कुछ ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई करने के लिए आते हैं जिनके आगे कुछ साइन होता है। जैसे प्लस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, इस टाइप से। चलिए हम उसको एग्जाम्पल में समझते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपना। मान लीजिए कि -2 का इंटू 3 से करना है। ठीक है, -2 का इंटू किससे करना है? 3 से करना है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? चलो उससे पहले मैं एक रिमाइंड करने के लिए आपको वो साइन के सारे एक बॉक्स बनाकर उसमें लिख कर बता देता हूँ। ठीक, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस। ठीक, ये मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब हम इन्हीं का यूज करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ध्यान से। माइनस का 2 है और प्लस का 3 है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा? पहली चीज तो हमको मालूम है 2 का गुणा हमसे किससे करना है? 3 से करना है। तो 2 3 कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ये आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा वो हमको चेक करना होता है। जिन्हें आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, मगर जिन्हें नहीं आता उनको ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखो 2 का है, माइनस का है, काय का साइन है? 2 माइनस के साइन से, इनटू 3 के साथ क्या साइन है? 3 के साथ मैं अगर पूछूंगा 3 के आगे किस चीज का साइन है, प्लस का है या माइनस का है, तो आप देखेंगे तो कहेंगे कि 3 के आगे काय का है? गुणा का साइन है ना। मगर ये गुणा का साइन हम इसको ऐसा नहीं मानेंगे। हमें क्या करना है? सिर्फ प्लस या माइनस देखना है। हमारी जो मेथड है इसके अंदर प्लस या माइनस का इंटू होता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन यहाँ भी और मल्टीप्लाई का साइन यहाँ भी है। तो हमको क्या देखना है? प्लस का साइन देखना है और दूसरा माइनस का साइन देखना है। ठीक है, तो 2 का है हमारे पास प्लस माइनस का है, और 3 का है प्लस का है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू क्या आ रहा है? देखो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर में हमारे पास यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यानी कि जब भी हम -2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 6 आएगा। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं ऐसे। मान लो माइनस का 9 है इंटू 5 है। ठीक है, छोटी छोटी वैल्यू लेंगे उससे हम समझेंगे, बाकी बड़ी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, माइनस का 9 है इंटू क्या है हमारे पास? 5 है। ठीक, तो इसका क्या आएगा आंसर? 9 5 जा 45, और माइनस प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे साइन का गुणा हो रहा है। ध्यान रखना, साइन का गुणा हो रहा है। प्लस या माइनस जब होता है तो वो एक अलग कंडीशन होती है। ठीक है, यहाँ पर प्लस या माइनस का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। अब थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा जस्ट अपोजिट कर देते हैं। चलिए इसको हमने माइनस से 10 ले लिया। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको एक चीज ध्यान देनी है हमेशा, चाहे क्वेश्चन आए चाहे आप सॉल्व कर रहे हो तो उस समय ये कंडीशन आए, जब भी 2 साइन आमने सामने होते हैं तो एक के ऊपर क्या लग जाता है? ब्रैकेट लग जाता है। ठीक है, हालांकि ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक, मगर जैसे ही आपके पास चाहे वो प्लस का साइन हो, माइनस का हो, इंटू का हो, चाहे डिवाइड का हो, 2 साइन जब भी आसपास होंगे तो क्या लग जाएगा हमारे पास? किसी एक साइन किसी एक डिजिट पे हमारे ब्रैकेट लग जाता है। तो इधर वाले डिजिट पे तो ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब है नहीं। जैसे कि 5 इंटू माइनस का 10 है, और मैं अगर इसमें ब्रैकेट लगाता हूँ तो भी ये दोनों साइन कहाँ है? आमने सामने। ठीक है, तो हमारा ब्रैकेट कहाँ लगेगा? माइनस के 10 पे लगेगा। इस तरीके से लगेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। कई सारे बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, बहुत बेसिक सी। तो अब देखो यहाँ पे 5 10 से कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक, मगर साइन हमको देखना है। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको साइन देखना होता है। अब मैं कहूंगा कि प्लस के आगे काय का साइन है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्लस के आगे काय का साइन होगा? कोई भी साइन नहीं है। ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस भी डिजिट के सामने कोई साइन नहीं होता है
उसके आगे काय का साइन होता है प्लस का होता है, काय का साइन होता है प्लस का। ठीक है, और जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा उसको रिपीट करते जाया करो साथ साथ में। ठीक है, प्लस के आगे कोई साइन नहीं होता है तो सॉरी किसी डिजिट के आगे कोई साइन नहीं होता है तो उसके आगे हम प्लस का साइन मानकर चलते हैं। ठीक है, तो 5 के आगे कोई साइन नहीं है। ठीक है, 5 के आगे कोई साइन नहीं है तो ये काय का है प्लस का है ना। और 10 के आगे काय का साइन है माइनस का है। ठीक, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो हमारा आंसर काय में आएगा माइनस में आएगा। क्लियर है, ये मैंने 2 एग्जाम्पल एक से करवा दिए, ये थोड़ा सा अलग हो गया। ठीक, और लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल। जब आप बड़े क्लासेस में होते हैं, 9th में होते हैं, 10th में होते हैं, 8th में होते हैं, तो वहां पर कुछ अल्फाबेट्स आ जाते हैं, ABCLMN इस टाइप से आ जाते हैं। ठीक है, उनके लिए भी मैं एक बताता हूँ। मान लो माइनस का A है इंटू B है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसका तो कोई पहाड़ा भी नहीं होता है। ठीक है, तो हालांकि मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आने वाली वीडियोस में, मगर अभी हम लोग वैसे ही इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो A इंटू बी इसको मान लेंगे AB। ठीक है, A इंटू बी हमेशा क्या होगा AB होगा, क्योंकि इसका पहाड़ा नहीं होता है। ठीक है, और इसका मतलब भी हमारा मल्टीप्लाई में ही होता है, मतलब कि अगर AB लिखा हुआ है तो इसका मतलब ही A इंटू बी होता है। ठीक है, रीजन हम बाद में समझेंगे। अब यहाँ पर देखो ये काय का है A माइनस का है। ठीक, A काय का है माइनस का है, और B काय का है, इसके आगे कोई साइन नहीं है। अब ये मत बोलना कि मल्टीप्लाई का साइन इसके आगे, मल्टीप्लाई सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर रहा है यानी इन लोगों का गुणा कर रहा है। ठीक है, मगर ये काय का है B प्लस का या माइनस का है, तो माइनस का तो है नहीं, तो होता तो यहाँ पर साइन होता। अब माइनस का नहीं है तो काय का हो सकता है प्लस का हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लस का। ठीक, माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो माइनस A का इंटू अगर मैं B से करूंगा तो आंसर क्या आएगा माइनस का AB आएगा। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं जस्ट ऐसा ही। मान लो A है इंटू माइनस का B है, अब ये दोनों साइन आमने सामने हो रहे हैं, अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है ब्रैकेट लगाना पड़ता है। ठीक है, अब A का इंटू फिर से B करूंगा तो मैं अगेन AB आएगा, मगर ये काय का आएगा प्लस का है, ये काय का है प्लस का है, और B काय का है माइनस का है, तो प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या होता है माइनस होता है, तो आंसर काय में आएगा हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसी तरीके से हमारे पास और भी सारे हैं, तो हम इनके भी एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये तो आपका प्लस माइनस और माइनस प्लस का होगा, अब प्लस प्लस और माइनस माइनस कर लेते हैं। 5 और एग्जांपल 6 एग्जांपल हम लेते हैं, प्लस से ले लेते हैं। जैसे 3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन काय का आएगा, आंसर काय में आएगा हमारा प्लस में आएगा। क्यों आएगा प्लस में, 3 काय का है प्लस में, इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब के प्लस में है, और ये 3 का आएगा ये भी प्लस का है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, तो आंसर काय में आएगा हमारे पास प्लस में आएगा। तो कभी भी आंसर हमारा प्लस में आता है, यानी सबसे फ्रंट में कभी भी आंसर हमारा प्लस में आता है तो हम वहां पे प्लस को शो नहीं करते हैं। ठीक, कभी भी हमारा आंसर प्लस में आएगा तो उसका आगे हम प्लस को शो नहीं करते हैं, फ्रंट में सबसे पहली डिजिट में ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में अगर कहीं आंसर प्लस में आ रहा है तो वहां पे हम साइन नहीं लगाएंगे प्लस का, वहां लगाना जरूरी होता है। ठीक है, 7th एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यही चीज माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा मुझे, तो 3 3 अगेन 9 हो गया, और माइनस माइनस क्या होता है देखो प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो फिर वही चीज आ रही है। फर्स्ट डिजिट में हम कभी भी प्लस का साइन अगर आ रहा है आंसर तो हम उसमें कभी भी प्लस नहीं लगाते। ठीक है, तो यहां तक मुझे इतना समझाना था, ये हो गया मल्टीप्लाई वाली कंडीशन। ठीक है, अब हमारे पास कभी कभी ऐसा भी आता है, मैं उसको अलग से करवा दूँ आपको। कभी कभी हमारे साथ ऐसा आता है कि 2 - 5 इज इक्वल टू, अब इसका आंसर क्या होगा है ना, इसका आंसर क्या होगा, तो अब हमें तो मालूम है कि 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो हम 5 में से 2 घटा लेते हैं, तो यहाँ पे बचता है कितना 3 बचता है, मगर हमारे पास आंसर लिखा आता है -3। अब ये क्यों आता है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास भी आपको रेगुलर अटेम्प्ट करनी है, ताकि आपको कंटिन्यू आपको ये चीज़ें समझ में आती जाए। ठीक है, एक बार आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको मैथ के जो सम्स होंगे लगभग 10 to 20% आपके लिए इजी हो जाएंगे, क्योंकि अधिकतर लोग यहीं पे मार्क खाते हैं और यही हमारे मैथ का सबसे बड़ा बेसिक होता है। ठीक है, सबसे आसान और सबसे टफ बेसिक मैं मानता हूँ इसको। ठीक है, आपको अगर समझ में आ गया तो सबसे आसान हो जाएगा, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो मैथ का एक भी सम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे एक बार में। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।